नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ एंड नॉलेज विद जितेंद्र में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे 2023 की सबसे पावरफुल मिलिट्री किस देश की है। अभी हाल ही में ग्लोबल फायर इंडेक्स की रैंकिंग अपडेट हुई है। इसमें कई देशों ने लिटरली शॉक कर दिया है। कई छोटे देशों की रैंकिंग में जंप आया है और कई बड़े देशों की रैंकिंग गिरी है। जो पिछले साल थी रैंकिंग उसमें बहुत कुछ बदल गया है। कई छोटे देश आगे आ गए हैं और कई बड़े देश पीछे हो गए हैं। दोस्तों 2023 ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के हिसाब से कौन 2023 में सबसे ज़्यादा पावरफुल देश है। दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री होना किसी देश के लिए कितना ज़रूरी होता है, हम बात करते हैं रैंकिंग की। तो दोस्तों टॉप पे आप सभी जानते होंगे कि कौन होगा। दोस्तों ग्लोबल फायर इंडेक्स 2023 में भी अमेरिका पहले नंबर पर है। रूस यूक्रेन युद्ध का भी कोई नतीजा नहीं निकला है, तो बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि रसिया की रैंकिंग ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में गिर जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ है। रसिया अभी भी नंबर 2 पर ही है। और नंबर 3 की बात करें तो दोस्तों नंबर 3 पर हमारा पड़ोसी चाइना है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि चाइना का तीसरा नंबर है तो भारत की कौन सी रैंक है। तो दोस्तों भारत की भी 4th रैंक है। 2023 में जो 4 देश अमेरिका, रसिया, चाइना और इंडिया टॉप में थे वो इस साल भी हैं। दोस्तों अब जानते हैं जिससे रसिया युद्ध कर रहा है उस देश की रैंक कितनी है। तो दोस्तों यूक्रेन की 2023 में रैंकिंग 15th है, यानी कि 15वीं, और पिछले साल यूक्रेन की रैंक 22वीं थी। अब यूक्रेन की रैंकिंग दोस्तों बढ़ गई है। इसका रीजन क्या है? तो रीजन है नंबर 2 पोजीशन का देश रसिया अभी तक यूक्रेन को हरा नहीं पाया है। बट इसका भी एक और रीजन है, क्योंकि यूक्रेन को बहुत सारी कंट्रीज का सपोर्ट है हर मामले में, चाहे हथियारों के मामले में हो या पैसों के मामले में। यूक्रेन को अमेरिका, यूके, इजराइल, फ्रांस जैसे बहुत सारे देशों की सपोर्ट है। भारत की रैंकिंग अभी कुछ और साल तक यही रहेगी जब तक भारत का डिफेंस बजट 100 से 150 बिलियन डॉलर तक नहीं जाता। मगर दोस्तों भारत के बाद की रैंकिंग में बहुत ज़्यादा कुछ बदल गया है। अब नंबर 5 पर यूके आ चुका है। दोस्तों इसकी पिछले साल 8th रैंक थी। यूके ने बहुत ही मैसिव जंप मारा है। इसका क्या रीज़न है कि यूके ने सीधी टॉप 5 में जगह बना ली, 1-2 कंट्रीज को पीछे छोड़ दिया। तो दोस्त इसका रीजन ये घोषणा है कि यूके ने बोला है कि वह अपना बजट 2030 तक 100 बिलियन पाउंड का कर देंगे, US डॉलर नहीं पाउंड। अभी यूके का डिफेंस बजट 48 बिलियन पाउंड का है। इसको ये डबल करने वाले हैं आने वाले 8 सालों में। इसके अलावा कई और डिफेंस एग्रीमेंट स्ट्रॉन्ग कर ली हैं, जैसे जापान और यूक्रेन जैसे देशों के साथ। और यूके का प्लान है आने वाले फ्यूचर में कई एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का। इन सारी वजह से यूके की रैंक बढ़ी है। दोस्तों अब हम जानते हैं हमारे एक और पड़ोसी पाकिस्तान की रैंकिंग। दोस्तों पिछले साल पाकिस्तान की रैंक 9 थी, मगर इस पुरानी रैंक से भी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम थी और इस बार पाकिस्तान की रैंक 7 यानी कि 7वीं आई है। तो कई लोग पाकिस्तान की रैंक देखकर शॉक्ड हैं। वो यही सोच रहे हैं कि पाकिस्तान की रैंक 7th आई है। 7th रैंक का मतलब होता है पाकिस्तान जापान से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जापान तो छोड़िए फ्रांस और ब्राज़ील से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्या ये कैसे पॉसिबल है? देखिए दोस्तों यहाँ पर इन लोगों ने 3 चीज़ों पर फोकस किया है। जापान में कई लोगों में सेना में जाने के लिए जुनून नहीं है। वहाँ पर लोग अपनी देश की सेना को इतनी इज्जत नहीं देते। वो लोग एनिमेशन और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ज़्यादा रुचि लेते हैं। यही वजह है कि जापान की पाकिस्तान से पीछे रहने की। और फ्रांस के केस में क्या हुआ है दोस्तों, फ्रांस क्यों 9th नंबर पर पहुंच गया है? क्योंकि फ्रांस में कई सारे प्रोटेस्ट होते रहते हैं उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ, और फ्रांस का डिफेंस बजट भी उस रफ्तार से नहीं बढ़ रहा जिस रफ्तार से बढ़ना चाहिए। और फ्रांस ने अफ्रीका से भी अपनी बहुत सारी मिलिट्री वापस बुला ली है। इससे फ्रांस का इम्पैक्ट अफ्रीका में बहुत कम हो गया है। अब फ्रांस का फोकस इंडो पैसिफिक पर ज़्यादा है, और फ्रांस अभी इंडो पैसिफिक में कदम रख रहा है। अगर कहीं फ्रांस ने इंडो पैसिफिक में ज़्यादा डेवलपमेंट कर दी या कुछ बड़ा कदम उठा लिया इंडो पैसिफिक को लेकर, तो फ्रांस की रैंकिंग में फिर से बड़ा जंप आएगा। दोस्तों पाकिस्तान की रैंकिंग देखकर मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा, क्योंकि जिस देश की मिलिट्री का बजट 4 से 5 बिलियन डॉलर के आसपास हो, और देश को रोटी खिलाने के लिए आटा ना हो, लोन चुकाने के लिए पैसे ना हो, और उस देश में तालिबान की भी सरकार हो, तो वो देश 7वें नंबर पर कैसे आ सकता है? दोस्तों आपका क्या मानना है? क्या पाकिस्तान को इस रैंक पर होना चाहिए? कमेंट में लिखिए। अगर वीडियो पसंद आई हो और कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, और प्लीज़ दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।